हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सेक्शन ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट के चैप्टर थर्ड वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस यानी वोल्टेज तथा धारा सोर्स के चैप्टर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट सेकेंड में क्या होगा, जो बचे कुचे क्वेश्चन होंगे उसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके टर्मिनल पर लगातार यानी कॉन्टिन्यूअस वोल्टेज प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वोल्टेज स्रोत कहा जाता है, यानी वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे वोल्टेज सोर्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से ही पता चल गया, ठीक है, कि वोल्टेज प्राप्त होता है यानी वोल्टेज सोर्स। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कितना होता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 0 होता है। क्या इंटरनल, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो 0 होगा। ठीक है, याद रखेंगे आदर्श जो आइडियल वोल्टेज होगा उसका, उस सोर्स का। ठीक है, तो हमारा 0 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घरों में प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होती है, वह कितने वोल्टेज की होती है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धड़ाधड़ मारिए आंसर। ठीक है, कमेंट कीजिए आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते होंगे 220 वोल्ट जो है इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 220 वोल्ट की जो धारा होती है वो वोल्ट की जो ये वोल्टेज होता है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, 220 वोल्ट की, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो घरों में किस क्रम में जो परिपथ होता है, सर्किट जो होता है, ठीक है, सर्किट वो किस क्रम में, किस सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 220 वोल्ट। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसी टॉर्च के प्रचालन के लिए स्रोत यानी पेंसिल, ठीक है, स्रोत पेंसिल सेल छोटी टॉर्च को विद्युतीय शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे उसका बल्ब क्या होता है, तो क्या होता है, वो जलने लगता है। ठीक है, जलना शुरू कर देता है। याद रखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जो पेंसिल सेल छोटी टॉर्च होती है, विद्युतीय शक्ति प्रदान करती है, उससे क्या होता है, बल्ब क्या होता है, लाइट करने लगता है। ठीक है, मतलब जलना शुरू कर देता है, प्रकाश देने लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेंसिल सेल की वोल्टता कितनी होती है, तो देखिए पेंसिल सेल की जो वोल्टता होती है वो 1.5 वोल्ट होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं, तो देखिए आप लोग जब लैब में गए होंगे, देखिए इस बार तो आप लोग को लैब कराई नहीं गई होगी। ठीक है, जब भी आप लैब में जाएंगे, ठीक है, लैब में प्रयोगशाला में जब आप जाएंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज उसको अगर मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके दोनों सिरों को, अगर दोनों सिरों के वोल्टेज को अगर क्या करेंगे आप वोल्ट मीटर से अगर आप मेजरिंग करेंगे, ठीक है, तो हमारा 1.5 वोल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, जो माप होगा वो 1.5 प्राप्त होगा। ठीक है, जो पाठ्यांक होगा। लेकिन अगर वही आप अगर मल्टीमीटर, ठीक है, अगर क्या कर दें, मल्टीमीटर से मेजरिंग कर दें, ठीक है, मल्टीमीटर से, तो क्या आएगा, तो उसका पाठ्यांक कम आएगा। ठीक है, जो 1.5 से क्या होगा, कम आएगा, 1.5 से कम आएगा। तो याद रखेंगे। ठीक है, इसे भी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब भी आप प्रयोगशाला में जाएं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा वोल्टेज होता है 1.5 वोल्टेज, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज डीसी में होता है। डीसी यानी डायरेक्ट करंट में ही जुड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदर्श धारा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा कितनी होती है। आंतरिक प्रतिबाधा यानी इंटरनल, देखिए जो इंटरनल इम्पीडेंस है, ठीक है, जो इंटरनल इम्पीडेंस है ये कितना होगा। तो देखिए जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा। तो जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो इनफाइनाइट होती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन बी जो आइडियल करंट सोर्सेस है उसकी जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घरों में प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होती है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, तो ये देखिए हमारी 50 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 50 हर्ट्ज़। ठीक है, 50 हर्ट। ठीक है, 50 हर्ट इज़ द राइट ऑप्शन। हमेशा क्या होती है, एसी जो घरों में जो धारा होती है एसी में होती है, तो उससे क्या होती है हमारी जो घरों में अगर बात करें कि कितने आवृत्ति की यानी फ्रीक्वेंसी की मतलब वो प्रवाहित होती है। ठीक है, आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज़। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से व्यावहारिक धारा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा नहीं होती है। देखिए यहाँ पर निम्न में से नहीं, ठीक है, निम्न से काट दीजिए इसको, कि व्यावहारिक धारा स्रोत, ठीक है, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा यानी इंटरनल इम्पीडेंस ये कितनी होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब नहीं होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नहीं होती है। ठीक है, नहीं, तो ये भी ध्यान देंगे, तो क्या हो जाएगा, अनंत होती है यानी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी एसी सोर्स, ठीक है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के उदाहरण हैं यानी एग्जाम्पल हैं। तो कौन एग्जाम्पल है अल्टरनेटिंग करंट का, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा देखिए, ऑप्शन दोलित्र यानी ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन, और अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर, और जो सिग्नल जनरेटर है। तो ऑप्शन हमारा तीनों करेक्ट हो जाएगा यानी उपरोक्त तो सभी क्या हैं, एसी सोर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, याद रखेंगे। बैटरी रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी है थर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी है विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसमें ही कन्वर्ट करती है। बैटरी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से जो लोग ज्वाइन नहीं हैं वो ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, और पीडीएफ का फ़ायदा उठाएं। अब देखिए जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से मॉक टेस्ट वगैरह देकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।